दोस्तों नमस्कार, मैं सुब्रतो। सभी को बुक रिव्यू का इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत। आज का शीर्षक का नाम है आत्म सुझाव। नेपोलियन हिल के अनुसार अपने आप को दिए गए सुझाव एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से प्रभावित करता है। विचार, इच्छा और आस्था का सफर तय करके हम लोग आत्म सुझाव वाले अध्याय पर आ चुके हैं। पिछले आस्था नामक अध्याय में हम लोग कई बार आत्म सुझाव शब्द का प्रयोग होते हुए देखा और जाना कि आत्म सुझाव के जरिए आस्था विकसित होते हैं। नेपोलियन हिल इस अध्याय में जो लिखा है वो आज जानने का कोशिश करेंगे। प्रकृति द्वारा बनाए गए इंसान के मस्तिष्क का दो अहम हिस्सा है, चेतन मस्तिष्क और अवचेतन मस्तिष्क। दोनों ही इंसान के भाग्य नियंत्रण प्रणाली में अहम किरदार अदा करता है। इंसान अपने अवचेतन मस्तिष्क तक पहुँचे हुए विचारों पर पूरी तरह नियंत्रण पा सकता है, बशर्ते इसका सही प्रयोग हो। पांचों इंद्रियों द्वारा प्राप्त किए गए संदेश चेतन मस्तिष्क के माध्यम से अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचता है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह के संदेश अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचाएंगे। जाहिर सी बात है, उन्नति के लिए स्वयं को दिए गए सुझाव सकारात्मक ही होने चाहिए, है ना। हमारे पास पूरे मौका है कि इस सिद्धांत की मदद से मस्तिष्क के रास्ते जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक विचार चेतन मस्तिष्क के रास्ते अवचेतन मस्तिष्क रूपी बगीचा तक पहुंचाए। हमारे पास हमारे बगीचे को ठीक तरीके से देखभाल करने की पूरे मौके हैं ताकि जो फसल हम पाना चाहते हैं वो बेहतर हो। लेकिन फसल पाने से पहले हमें बेहतर बीज बोना होगा जो सकारात्मक और रचनात्मक भी हो। सिर्फ बेहतर बीज बोने से ही काम नहीं चलेगा, उसे लगातार ठीक ठाक तरीके से देखभाल भी करते रहना है। मतलब लगातार चेतन मस्तिष्क के रास्ते अवचेतन मस्तिष्क तक सकारात्मक संदेश पहुंचाते रहे। जो हम पाना चाहते हैं उसे मन की आंखों से देखें और दिल से महसूस करें। इस प्रक्रिया में महारत हासिल करने के लिए जिस मानसिक व्यायाम का जरूरत होता है वह पिछले अध्याय में बताया गया था। एक बार दोबारा जाकर जरूर देख ले। लेखक का निवेदन है कि निर्देशों का पालन पूर्ण आस्था से करें, तभी हम इच्छित लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। लेखक की सलाह है कि सफर में आगे बढ़ने से पहले अध्याय 1 और 2 में बताए गए निर्देशों को भी दोबारा ठीक से समझ ले। दोनों ही जगह पर आत्म सुझाव के सिद्धांत को काम पर लिया गया है। पूरे दिन में कई हजार मामूली संदेश हम अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। वो बिल्कुल ही साधारण है, जिसका कोई खास महत्व नहीं है। अगर बेहतर परिणाम पाना है तो कुछ अलग करना होगा, कुछ अलग संदेश भेजना होगा, सही शब्दों का चयन करना होगा जिससे हम प्रेरित हो सके। शुरू में जरा अटपटा सा लगेगा, लेकिन समय के साथ साथ आदत बदलने लगेंगे, खुद को प्रेरित कर पाएंगे। बिना कीमत चुकाए कोई भी चीज़ हासिल नहीं होते हैं। अगर हम ये कर पाए तो हमारे घर का माहौल भी बदलने लगेगा। हम सभी में किसी को अनुसरण करने की एक स्वाभाविक सी प्रवृत्ति होते हैं। देखेंगे घर का दूसरे लोग भी हमारे इस आदत का वजह से सकारात्मक विचार से प्रभावित होंगे। अगर उनमें भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होकर सकारात्मक परिवर्तन आने लगेगा तो क्या ही बात है। जितनी बड़ी प्रयास उतना ही बड़ा पुरस्कार। जितनी ज़्यादा हम एकाग्रता से अपने इच्छा पर केंद्रित हो पाएंगे, उसी अनुपात में हमारा आत्म सुझाव का सिद्धांत को प्रयोग में लाने का योग्यता हासिल करना आसान होगा। एकाग्रता के शक्ति को प्रबल बनाने के लिए कुछ व्यवहारिक कदम लेने होंगे। एक निश्चित धनराशि या जो भी आप पाना चाहते हैं वो अपने मस्तिष्क में निर्धारित कर ले और अपने विचारों के जरिए उस पर एकाग्र हो जाए। आस्था के साथ दिए गए विचार पर हर दिन पूरे ध्यान लगाए जब तक ना उसे सच में प्राप्त कर ले। ऐसे करने से अवचेतन मस्तिष्क उन आदेशों को विश्वास करने लगेगा और उस धनराशि को हासिल करने के लिए व्यवहारिक रास्ता दिखा देगा। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, खुद को उस धनराशि के मालिक के रूप में तुरंत देखने लगे, ना कि यह धन कैसे हासिल करे उसका बारे में अभी अभी सोचने लग जाए। अपने आप पर विश्वास रखें, आपका अवचेतन मस्तिष्क आपको जरूर रास्ता दिखा देगा। तैयार रहे और रास्ता या योजना का अंदाज होते ही तुरंत काम पर लग जाए।
बड़ा शानदार तरीके से लेखक ने इस जगह पर हमें आगाह किया है कि हमें वो रास्ता मस्तिष्क में शायद छठी इंद्रिय द्वारा प्रेरणा के रूप में मिलेंगे। तैयार रहे, सावधान रहे, लापरवाही ना करें। इच्छा के रूपांतरण द्वारा इस अहम प्राप्ति में, मतलब जो हम पाना चाहते हैं, इस यात्रा में तर्क का कोई जगह नहीं है। तर्क से दूर रहे, उस पर विश्वास ना करें। तार्किक क्षमता के आलसी स्वभाव होने का कारण हम रास्ता से भटक सकते हैं। इसमें और एक जरूरी बात यह है कि जब खुद को धन की मालिक या स्वामी के रूप में देखें, तब यह दिल से महसूस करें कि आप उसका बदले में क्या क्या काम कर रहे हैं। ये हमें कर्म करने में प्रेरणा देते रहेंगे। ये भी महसूस करें कि उस धन प्राप्ति के बाद हम क्या क्या करने वाले हैं। आस्था, जो सभी भावनाओं में प्रबल और रचनात्मक है, उसके सहारे लक्ष्य प्राप्ति में अवचेतन मस्तिष्क को हमेशा आदेश देते रहे। हमें ये करना ही होगा, क्योंकि इंसान के पास ही एकमात्र वो शक्ति है जो स्वयं को निखारने और अपने आसपास का माहौल को सकारात्मक और सुंदर बना सकता है, क्योंकि इंसान में अपने अवचेतन मस्तिष्क को नियंत्रित और प्रभावित करने का क्षमता है। आत्म सुझाव वाला चैप्टर में आपके साथ रह के मुझे अच्छा लगा। अगला अध्याय में दोबारा मुलाकात होगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।